जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि 2024-25 गवर्नमेंट जॉब पाने का ये सुनहरा मौका चल रहा है और इस मौके का फायदा उठाइए, अपनी तैयारी को और बेहतर करिएगा जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। आज का जो सेशन है वो स्पेशली होने वाला है कि एसएससी जीडी 2025 के नाम से जो वैकेंसी आई है उसमें कितने आखिर टोटल फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। क्या 2025 वाली वैकेंसी में कंपटीशन कम रहेगा, और रहेगा तो क्यों कम रहेगा? सर आपने थंबनेल पर लिखा है कंपटीशन बहुत कम, इसका क्या रीजन है? कैसे आप बोल दिए कि कंपटीशन बहुत कम है? उसके साथ साथ मैंने कुछ इसके लिए कुछ रीजन भी रखें कि कंपटीशन क्यों कम रहेगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने पिछले वर्ष की वैकेंसियों को एनालिसिस किया है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, कितने एप्लीकेंट थे और फिर क्या कंपटीशन का लेवल था पिछली वैकेंसियों में 2018 में, 2017 में। ठीक है, और अब क्या है कंपटीशन का लेवल? तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर मैं इस बात की बात करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा, इधर समझिएगा, इधर समझिएगा। देखिए, अगर मैं वर्ष 2018 की बात करूं तो एसएससी जीडी में वर्ष 2018 में कितने पद आए थे भैया? कितने पद आए थे? तो जरा ध्यान दीजिएगा। 2018 में एसएससी जीडी में जो कुल पद थे वो 60,210 पद थे। कितने? 60,210 पद थे, जिसके लिए कुल कितने आवेदन किए गए थे, कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है? तो आप देख पा रहे होंगे कि 52,20,335 विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो यहां अगर मैं कंपटीशन देखें कि 60,000 बच्चे हैं, 52,20,335 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो एक सीट के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है? तो 87 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। यह कंपटीशन था भाई। ठीक है, समझ गए। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें जो फॉर्म फिल करने वालों की संख्या होती है 100%। ठीक है, तो उसका 60 to 70% ही हम कहेंगे कि केवल वो विद्यार्थी होते हैं जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं 2021 के डेटा को एनालिसिस करें तो 2021 की मैं बात करता हूं तो 25,271 फॉर्म आए थे। इट मींस 25,271 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, जिसकी अगर मैं बात करूं तो भाई 71,66,059 फॉर्म फिल हुआ था, जिसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा 283 कंपटीशन था। ये रीजन क्या है कि 2018 में कंपटीशन 87 बच्चे, एक सीट पर 87 बच्चे फाइट कर रहे थे और यहां देखिए 283 हो गया। कितने गुना हो गया भाई? ये रीजन क्या था? आप सबको बता दूं कि 2018 में तो वैकेंसियां आई थीं, उसके बाद 19-20 में फिर कोविड रहा और कोविड अंतराल में कोई वैकेंसी नहीं आई। जब यहां एक लंबा गैप हुआ तो उस गैप के बाद ये जब वैकेंसी आई और किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी बहुत ही कम दिखाई दे रही थी, तो विद्यार्थियों ने इसमें 2021 में जो जीडी की वैकेंसी आई उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिल किया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो यहां कंपटीशन इस वजह से बढ़ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में फिर वैकेंसी आई। अगर मैं वैकेंसी 2022 की बात करूं, 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में 50,187 पोस्ट पर वैकेंसी आ गई। भैया 50,187 पोस्ट पर वैकेंसी आई, जिसमें कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया? तो 54,15,938 विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया, यानी कि एक सीट पर 108 विद्यार्थी फाइट करने वाले थे। यहां कंपटीशन देखो, पिछले वर्ष की तुलना में यहां कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि 2021 में भी वैकेंसी आ गई, फिर 2022 में भी वैकेंसी आ गई, तो यहां क्या हुआ? कंपटीशन थोड़ा सा डाउन हुआ। अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा तो 2024 की हम बात कर लेते हैं। 2024 में क्या हुआ? 2024 में वैकेंसी आई है भाई, जिसका अभी फाइनल नहीं हो पाया है, फाइनल रिजल्ट इसका बाकी था। तो यहां देखिए 46,617 पोस्ट आई हैं, यानी कि स्टार्टिंग में ये पोस्ट 26,000 के आसपास थी, फिर इसमें 20,000 पोस्ट और इंक्रीज कर दी गई थी। तो इसमें कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था? तो 47,45,501 विद्यार्थी ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें कंपटीशन 102 बच्चों पर था।
यानी कि एक सीट पर 102 बच्चे लड़ रहे थे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए, अब ये 2025 का डेटा है। सर एक बात बताइए, 2022 से भी 2024 में कंपटीशन घटा? हम बोलेंगे यस। देखिएगा, अब यहां देखिएगा, देखिए 2018 में कंपटीशन कम था। रीजन क्या था? 2018 में बहुत सारी वैकेंसियां थी, यूपी में भी पुलिस की वैकेंसी थी, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आई थी, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी, इसलिए 2018 में यहां कंपटीशन कम हो गया था। जब इस बीच में वैकेंसी नहीं आई तो 2021 में कंपटीशन बढ़ गया, 2021 में कंपटीशन बढ़ गया और 2022 में फिर कंपटीशन कम हुआ, क्योंकि अदर स्टेट में वैकेंसियां आ चुकी थी तब तक। ठीक है, फिर 2022 में जब वैकेंसी आई तो 2021 में भी वैकेंसी आई हुई थी, तो 2021 के बाद 2022 में वैकेंसी जब लगातार आई हर वर्ष, तो यहां कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2022 के बाद 2024 में फिर वैकेंसी आ गई, और 2024 में वैकेंसी आ गई तो भाई कंपटीशन और कम हो गया। और इधर क्या हुआ, 2024 में यूपी में बहुत बड़ी यूपी पुलिस की वैकेंसी भी थी। ठीक है, और भी हर एक राज्य में छोटी छोटी पुलिस की वैकेंसियां थी। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ हद तक कंपटीशन यहां कम हुआ। ठीक है, चलिए अब हम 2025 की बात करते हैं। तो 2025 में कंपटीशन कम होने का रीजन क्या है? सबसे पहले तो सर ये बताइए 2025 में कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है। जब तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि कितनी वैकेंसी यहां पर मेरे भाई कितने फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है ना, चलिए, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली अगर देखें, इन वर्षों की कंपैरिजन करते हुए देखें, तो यहां 47 लाख है, तो यहां देखो 54 लाख था, 54 लाख से 47 लाख हुआ, तो 47 लाख के आसपास ही यहां भी रहने वाला है। यानी कि हम बोल दें 45 से 46 लाख बोल दें, हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 46 लाख फॉर्म फिल होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर 46 लाख फॉर्म फिल होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, हम 45-46 ही मानेंगे। देखो यहां 54 लाख फॉर्म फिल हुआ था, यहां 47 लाख फॉर्म फिल हुआ है, और यहां पर जो फॉर्म फिल होगा वो थोड़ा कम ही होगा। इसका रीजन मैं पहले आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखो, इसका रीजन क्या है वो मैं आप सबको पहले बता दूं। भाई इसका रीजन क्या है कि फॉर्म इस बार कम आपका फिल होगा। ठीक है, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्लाइड पर देखिएगा 2025 में कंपटीशन कम रहने का कारण क्या है, आखिर इसका रीजन क्या है, वो भी सर हमें समझाइएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यूपी में यूपी पुलिस की 60,244 पदों की जो भर्ती है उसका रिजल्ट अभी जारी होने वाला है, यानी कि वो वैकेंसी आपकी चल रही है। ठीक है, चलिए, तो जो विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट हो जाएगा वो भले ही इसमें फॉर्म फिल करे एसएससी जीडी में, लेकिन वो एसएससी जीडी की तरफ न जाके वो यूपी पुलिस की तरफ जाएगा साथी। और यूपी की आप देख पा रहे होंगे कि यूपी की कट ऑफ कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाई रहती है, अगर एसएससी जीडी का ग्राफ देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि इसमें यूपी बिहार का बच्चा फॉर्म फिल करता है, राजस्थान का बच्चा फिल करता है, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य भी है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो इस वैकेंसी से प्रभाव पड़ेगा, 110% प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, रेलवे में आप देख पा रहे होंगे 2024 में जनवरी से ही वैकेंसी आना शुरू हो गई। सबसे पहले एएलपी की वैकेंसी आई, फिर टेक्नीशियन आरपीएफ, फिर आपका एनटीपीसी वैकेंसी आ गई, जेई की वैकेंसी आ गई, और आप ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरा भारत वर्ष फॉर्म फिल करता है। ठीक है, पूरा भारत फॉर्म फिल करता है, तो इसकी वजह से भी कंपटीशन कम रहेगा एसएससी जीडी में, यह भी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, बिहार में बहुत सारी भर्तियां आई, इस वजह से यहां पर कंपटीशन कम रहने वाला है इस बार। कब? 2025 एसएससी जीडी में ये कंपटीशन कम रहने के रीजन है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, ये कंपटीशन कम होने के ये रीजन बन जाएंगे, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, चलिए, अब जरा मैं मान लेता हूं कि अगर विद्यार्थी 45 लाख फॉर्म फिल होता है, कितना? 45 लाख, तो आप क्या करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं 45 लाख में, चलिए देखिएगा, मैं 45 लाख में भाग कर देता हूं कितने का, मैं 45 लाख में भाग कर देता हूं कितने का? 39,441 का। देखो 39,441 का हमने भाग कर दिया, 39,481 का, सॉरी 81 का, सॉरी, अगर 39,481 का हम भाग करेंगे तो 113.9 आ जाएगा। लगभग जो कंपटीशन है वो 114 हम कह रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन आपको यहां देखने को दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि भैया 70% तो ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जो फॉर्म फिल तो कर देते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जाते हैं। और भाई इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, इस बार भाई मेरे आप ये समझ के चलिए फॉर्म तो फिल कर देंगे लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रेलवे की तरफ मूव कर जाएंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ये कंपटीशन इतना नहीं रहने वाला है, ये कंपटीशन 100 के नीचे जाने वाला है, 100 से नीचे जाने वाला है, 100 से नीचे जाने वाला है कंपटीशन, 100 से नीचे जाने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे तो 80 के आसपास कहीं ना कहीं रहने वाला है कंपटीशन यहां। ठीक है, चलिए ये बात होप सो आप सभी को समझ में आने लग रही होगी कि क्यों ये इस बार कंपटीशन कम रहेगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी इंक्रीज हो। लगभग ये 50,000 के आसपास वैकेंसी पहुंचने के चांस हैं, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, चलिए, और बहुत जल्दी आरटीआई का रिप्लाई भी आ जाएगा कि आखिर कितने फॉर्म फिल हुए हैं 2025 में एसएससी जीडी के। ठीक है, चलिए, तो होप सो ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इस बार एसएससी जीडी में कंपटीशन क्यों कम है, टोटल फॉर्म कितने फिलअप होंगे, ठीक है, हुए हैं अभी तक। ठीक है, अभी एकदम फैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमानित डेटा आप सभी को बता रहा हूं क्योंकि अभी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन पिछले वर्ष के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो इस बार कंपटीशन पिछले वर्षों की तुलना में कम रहने वाला है, इसका रीजन भी मैंने आप सभी को इस वीडियो में साझा किया। होप सो आप सभी के ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।